गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। काइनेटिक एनर्जी जो पिछले चैप्टर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी का टोटल डिस्कशन किया गया था, उसमें अब ये थर्ड वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो पार्ट है कि चेंज इन एनर्जी मीन्स एक एनर्जी अगर दूसरी एनर्जी के फॉर्म में हमें चेंज करना है तो जितने भी टाइप की एनर्जी हम आपको बताए थे, तो मेनली उसमें था क्या। पहला देखिए, जो एनर्जी के टाइप डिवाइड किए गए। राइटिंग सही नहीं। एनर्जी पहला पार्ट में हमारा क्या था, मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप पे डिवाइड हुआ था। ये दोनों टाइप हमारे क्या थे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होते हैं, इनके जो ये पार्ट है कि एनर्जी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग को एनर्जी को चेंज करना है तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। या फिर ये एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी जा रहे हैं, या पोटेंशियल एनर्जी टू हम लोग हीट एनर्जी में वापस रिटर्न हो रहे हैं, और हीट एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही हो, या फिर हमारी हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही हो। तो इनके जो ये पार्ट है, पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, ये कैसे एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो आप सिंपल जानिए, चेंज काइनेटिक एनर्जी चेंज काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। अब आप एक सिंपल सा रूल जानिए, काइनेटिक एनर्जी हमारी किस बॉडी में इन्वॉल्व होती है। जब भी बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव करती है तो बॉडी में स्टोर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और अगर बॉडी किसी हाइट या पोजीशन में, या फिर कह सकते हैं आप स्टेट को चेंज कर रही हो, मीन्स अगर वो अर्थ के सरफेस पे हो और ग्रेविटी में वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही हो, तो बॉडी अगर अपवर्ड जा रही है, एच हाइट तक मूव कर दी, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं mgh। अब आप सिंपल देखिए, अगर किसी बॉडी को आप डाउनवर्ड से अपवर्ड लेके जाते हैं तो अपवर्ड ले जाने में हमें कौन सी एनर्जी लॉस करनी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो सिंपल है, इफ द बॉडी मूव अपवर्ड, इफ द बॉडी मूव अपवर्ड, तो देन काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, अब हमारी ये काइनेटिक एनर्जी टोटल चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, हाफ mv², ये कन्वर्ट हो जाते हैं mgh में। इस फार्मूले से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपको वेलोसिटी गिवन है, हाइट फाइंड करना हो सकता है, या फिर बॉडी के मास जो भी हो, मास तो दोनों साइड से कैंसिल होंगे, तो एक क्वांटिटी इसमें हम लोग को गिवन होगी, वेलोसिटी गिवन होगी तो हाइट फाइंड करना होगा, हाइट गिवन होगा तो वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। तो ये होता है हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी वन चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म।
तो पहला सिंपल हम लोग देखिए कि काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज हो रही है किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। सिंपल सा है कि अगर बॉडी हमारी हाइट कवर कर रही हो तो हाइट कवर करने में बॉडी को मूव करनी होगी, और मूव करने में बॉडी के पास कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, काइनेटिक एनर्जी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। आप इसी का अपोजिट आइए, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू काइनेटिक एनर्जी। देखिए टोटल अगर बॉडी किसी हाइट पर प्लेस्ड है और वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करती है, तो हाइट पे अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी 0 है, तो इसके पास एनर्जी कौन सी स्टोर होगी, अर्थ के सरफेस अगर लेवल से देखते हैं तो यहाँ से मिलेगा हमें पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। किसी हाइट पर बॉडी अगर आ गई है तो स्टोर्ड बॉडी में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी चेंज किस में हो रही है, बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। यानी जैसे ही बॉडी अर्थ को सरफेस को टच करने के इनिशियल इसके पास टोटल एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल क्या होंगे, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करिए तो पोटेंशियल का मीन्स क्या होता है। अगर हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं तो पोटेंशियल का मतलब बॉडी अगर किसी पोजीशन को चेंज कर रही है, किसी हाइट पर है, अर्थ के सरफेस से हाइट पे अपवर्ड जाए या बिलो जाए, दोनों केसों में हो सकता है ये। तो अगर बॉडी हाइट पर है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो बॉडी में स्टोर्ड क्या होती है, टोटल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और जैसे ही बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी ये डाउनवर्ड, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो बॉडी का क्या मिला, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सिंपल आप एक एग्जांपल देखिए। देखिए अगर मान लीजिए सपोज एच हाइट की हमारी कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को फिक्स किया गया है एच हाइट पे, कोई भी मैन या कोई भी बॉय अगर इसको हाइट को कवर करना है इसको, तो स्टार्टिंग में इसको रनिंग करनी होगी। तो रनिंग करते समय इसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही ये जस्ट पास आएगा इस स्ट्रिंग के, तो टोटल अपनी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करेगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक कन्वर्ट हुआ, बॉडी तुरंत ये जो भी ऑब्जर्वर है हाइट गेन कर लेगा। हाइट गेन किया मीन्स पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया। तो यही काइनेटिक एनर्जी इसकी जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ से हम लोग को फिर इक्वलाइज करके वैल्यू जो भी आपको फाइंड करना है वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल भी इसके बहुत ही ईजी होते हैं, आपको सिंपली देख कॉन्सेप्ट में सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही फार्मूला डिजाइन करने हैं हमें। तो आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है कि स्टार्टिंग में बॉडी के पास कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, और जैसे ही वो सिस्टम में रनिंग में आता है या बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो वो सारी एनर्जी हमारी किस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दूसरी चीज़ देखिए, अगले अगर हम लोग बात करें टोटल काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं हीट एनर्जी में। तो नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी हीट एनर्जी। देखिए कितना सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज हो रही है किसमें, हीट एनर्जी में। अब आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हीट एनर्जी की जानिए। तो इसमें हम लोग को दो फार्मूला यूज करना रहता है, Q इक्वल टू एम एल, और एक फार्मूले होते हैं हमारे Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एल क्या हुआ, लेटेंट हीट,
यम मास ऑफ बॉडी, यस स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी टेम्परेचर ऑफ बॉडी। देखिए अगर बॉडी के फेज में चेंजिंग आए, चेंज इन फेज, अगर बॉडी के फेज में चेंजिंग होती है तो कौन सी एनर्जी यूज करना है? फार्मूला Q इक्वल टू एम एल। टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा फार्मूला जो Q इक्वल टू एम एस हम लोग यूज करेंगे, वो यूज करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ये दोनों बेसिक आप याद रखिएगा किस फार्मूले का यूज हमें किस सिचुएशन में यूज करना है। तो अगर बॉडी के सिर्फ फेज में चेंजिंग आ रही हो, मीन्स स्टेट चेंजिंग हो रहा हो, उसका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो, तो इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं यम यल। अब यल देखिए, आइस के जो यल होता है लेटेंट हीट, इसी को बोलते हैं, यहाँ लिखिए आप वेयर यल लेटेंट हीट, यस स्पेसिफिक हीट, अब आप कुछ डाटा याद कर लीजिए। आइस की लेटेंट हीट हमारी कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। वेपर की लेटेंट हीट कितनी होगी? 540 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट अगर बात करें तो आइस की स्पेसिफिक हीट होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लिक्विड 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये डाटा आप एकदम से क्लियर याद रखिएगा। न्यूमेरिकली में देखिए आइस का, वेपर का, लिक्विड का, लिक्विड में भी स्पेशली किसके लिए है? वाटर। ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं वाटर की। तो वाटर का जो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसकी स्पेसिफिक हीट 0.5, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1, वेपर का 0.47, लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम, वेपर का लेटेंट हीट 540 कैलोरी पर ग्राम। ये डाटा आप क्लियर याद रखिएगा। क्वेश्चन में मे बी ये क्वेश्चन में डाटा दिया भी जा सकता है, नहीं भी हो सकता है। मीन्स आपको इसका इस वैल्यू को एकदम से लर्न कर लेना है। अब आप चेंज करिए। एक चीज़ और यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी की हमारी जो यूनिट होती है वो क्या होता है? जूल। और जो हीट एनर्जी की यूनिट होती है वो क्या होते हैं? कैलोरी। तो यूनिट भी आपको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या तो टोटल जितने भी आप सिस्टम में यूज कर रहे हैं फार्मूले, सबको आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, या सबको हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि अभी जब हम लोग इक्वलाइज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी, तो दोनों की यूनिट में डिफरेंट आएंगे। तो यूनिट हम लोग कैसे सेट करेंगे? अब आप यहाँ याद रखिएगा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। नियर अबाउट इसको क्या बोलते हैं? 4.2 जूल। ये होता है। इस फार्मूले से हम लोग हीट को या एनर्जी को कह लेते हैं, एनर्जी की जो यूनिट होती है उनको इक्वलाइज करेंगे। तो इस चेंजिंग में जो हमारी चेंजिंग आती है काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, उसमें इतने कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं कि फार्मूला आप हीट एनर्जी का किस सिचुएशन में क्या यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Q इक्वल टू एम ए। जब वैल्यू के क्वेश्चन के या जो भी बॉडी सब्सटेंस होगी उसके केवल फेज में चेंजिंग आएगी। फेज मीन्स क्या हुआ कि बॉडी सॉलिड टू लिक्विड गई, लिक्विड टू वेपर गई। तो अगर केवल फेज में चेंजिंग आएगा, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होंगे, तो हम लोग यूज करेंगे एम। और बॉडी के सिर्फ ओनली टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा हो या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो, तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी यूज करते हैं। अब इनके हम लोग चेंजिंग को देखते हैं। देखिए चेंज हीट एनर्जी टू काइनेटिक।
देखिए दोनों प्रोसेस में होंगे, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी और हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। आप सिंपल लीजिए, किसी बॉडी को अगर हम लोग आइस पीस ले लीजिए, आप वी वेलोसिटी से मूव कराते हैं किसी टारगेट से कोलाइड करके, टोटल आपसे क्वेश्चन कहेंगे टोटल बॉडी हमारा जो आइस, ये आइस पीस है, ये टोटल मेल्ट कर गया, तो पूछ सकते हैं इसका मेल्ट किया तो इसके मास क्या थे, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या इसका लेटेंट हीट, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप सिंपल सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए, जो हमारी आइस है इसके पास हमारे पास वेलोसिटी है, तो कौन सी एनर्जी स्टोर है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये टोटल इस टारगेट से कोलाइड करके पूरा का पूरा आइस मेल्ट होता है, तो टोटल मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए, उसके पास हीट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी ही उसको मेल्ट करा सकती है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे हम लोग हीट एनर्जी में। अब यहाँ आप थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि टोटल सिर्फ इसके फेज में चेंजिंग आ रही है या टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ रही है। अगर बॉडी टोटली सिर्फ मेल्ट की बात की जा रही है, तो हीट एनर्जी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, तो ओनली फेज चेंजिंग हो रहा है, टेम्परेचर नहीं, ओनली चेंज इन फेज, ओनली चेंज इन फेज, नो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो टोटल अगर इसके ओनली फेज में चेंजिंग आ रही है, बॉडी हमारी आइस पीस क्या है, सॉलिड स्टेट में है, वेलोसिटी से मूव की, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे टारगेट से कोलाइड करती है टोटल बॉडी आइस पीस मेल्ट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई किस में, हीट एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या यूज करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ओनली चेंज इन फेज एम इंटू यल। ये तो जनरल फार्मूला है। अब आपको यहाँ पे क्लियर क्या रहना है, जो काइनेटिक एनर्जी हमारी है किस में है, जूल में, और जो हमारा ये लेटेंट हीट है किस में है, कैलोरी में। तो इस कैलोरी को चेंज करेंगे जूल में, तो 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम एल बाई 4.2। अगर 4.2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये टोटल हमारी कैलोरी किस में चेंज हो गई, जूल में कन्वर्ट हो गई। दोनों साइड के हमारे यूनिट इक्वलाइज हो गए। अब जो भी वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड करना है सिंपली फाइंड हो जाएगा। आपसे फाइंड कराएंगे वेलोसिटी बॉडी की क्या हो रही है, ठीक। देखिए नेक्स्ट इसी पे अगर हम लोग बात करें कि बॉडी के टेम्परेचर में भी चेंजिंग आती है। देखिए कोई आइस पीस है, वी वेलोसिटी से मूव करता है, टोटली कहते हैं टारगेट से अगर हिट करने के बाद आपसे फाइंड की जाए, क्वेश्चन हो कि बॉडी के टेम्परेचर में कितनी चेंज आएगी, आइस पीस में कितनी टेम्परेचर की चेंजिंग आएगी, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, आइस, टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है हमारी हीट एनर्जी क्यू में। अब जरा सिंपल सोचिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो आइस पीस है टारगेट से कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद फर्स्ट केस में होगा कि पहले आइस फर्स्ट में मेल्ट होगा, तो मेल्ट करने की एनर्जी यूज करेंगे, फिर मेल्ट के बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस में उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा। मीन्स एक ही हीट एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। फर्स्ट हो हाफ एम वी स्क्वायर, पहले फेज में क्या आएगा कि इसका फेज चेंज होगा एम एल, प्लस इसके टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही है एम एस डेल्टा टी। यहाँ थोड़ा आपको केयर रहना है कि जो बॉडी अगर उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आती है तो आइस पीस के टेम्परेचर में चेंजिंग आने से फर्स्ट में उसको पूरी तरह से मेल्ट होना होगा, तो मेल्ट होगा तो ही उसके आगे टेम्परेचर उसके इंक्रीज होंगे। तो मेल्टिंग के लिए कौन सी एनर्जी यूज करतेंगे, एम एल, और टेम्परेचर के लिए क्या होता है एम एस डेल्टा टी। ये बोथ एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे आप यूनिट करेक्ट कर लीजिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू इक्वल टू एम एल प्लस एम एस डेल्टा टी, 4/1/4.2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये टोटल चेंज हो गया किसमें, जूल में, और काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हमारी जूल में होती है। अब यहाँ से जो भी न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड करना होगा हम लोग फाइंड कर लेंगे। मेनली आपसे पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में टेम्परेचर ही फाइंड करने होते हैं, क्योंकि मास तो दोनों साइड से कैंसिल होंगे। लेटेंट हीट हमें आइस का पता ही है,
आइस के लेटेंट हीट क्या होंगे, और डेल्टा टी इसमें कितनी चेंजिंग आती है, ये चीज़ें हम लोग को यहाँ से फाइंड करनी होंगी। देखिए ये तो हमारी हो गए किसमें, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी में, सॉरी हीट एनर्जी में। अब अगर नेक्स्ट प्रोसेस में देखें, वापस हम लोग रिटर्न हो, तो पोटेंशियल एनर्जी टू हीट एनर्जी और हीट एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, इनको कन्वर्ट करते हैं। चेंज पोटेंशियल एनर्जी टू हीट। पोटेंशियल एनर्जी टू हीट एनर्जी, देखिए सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में हमारी स्टोर कहाँ पे होगी, जब बॉडी किसी हाइट पर पोजीशन पर होगी। जैसे वो किसी भी टारगेट से या सरफेस से नीचे ड्रॉप होती है, तो ड्रॉप केस में क्या मिलेगा, यहाँ टोटल इसके पास एनर्जी स्टोर कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ड्रॉप होने के केस में अगर ये आइस पीस है, कोई भी मेटल अगर ले लें, अगर आपको ये फाइंड करना हो कि टेम्परेचर में इसकी कितनी चेंजिंग आती है, तो सिंपल सोचिए, बॉडी हाइट पर है, एच हाइट पर हमारी बॉडी है, टोटल मेल्ट कर यहाँ पे कोलाइड करेगी, टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस पे हो रहे हैं, हीट एनर्जी में। वही बेसिक कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे कि बॉडी मेल्ट हो रही है आर ओनली चेंज इन टेम्परेचर, तो केस में क्या मिला, टोटल हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट इन पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी में। अब हम लोग अगर एग्जांपल में ले आइस पीस, आइस पीस है तो टोटल आइस अगर फर्स्ट स्टार्टिंग में कहा गया आइस टोटली मेल्ट हुआ, अगर टोटली आइस यहाँ पे मेल्ट होता है, टेम्परेचर की चेंजिंग का कोई डिस्कशन नहीं है क्वेश्चन में, तो टोटल हमारी चेंज ओनली फेज, चेंज ओनली फेज, या आप बोल सकते हैं आइस मेल्ट ओनली आइस मेल्ट। तो देखिए टोटल यही हमारी हीट एनर्जी जो कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी mgh, हीट एनर्जी ओनली ml, 4/4.2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से हम लोग को जो भी वैल्यू फाइंड करनी हो जाएगी। सेकंड प्रोसेस पे अगर इसके टेम्परेचर में चेंजिंग आती है, चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर में चेंजिंग आती है, तो फिर प्रोसेस में क्या आएंगे हमारे, देखिए चेंज इन टेम्परेचर, तो फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट कि पहले पोटेंशियल एनर्जी टोटल कन्वर्ट करेगा इसका फेज में, फेज के बाद उस आइस का क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh कन्वर्ट होंगे ml प्लस ms डेल्टा t में, 4/4.2 से आप डिवाइड कर लीजिए, ये टोटल हमारा कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी टू हीट एनर्जी। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, मोस्टली आइस का ही केस आपसे पूछे जाएंगे, तो ये बेसिक याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि बॉडी में चेंजिंग किस में आ रही है, ओनली फेज में चेंजिंग आ रही है या फिर बॉडी के टेम्परेचर में भी चेंजिंग आ रही है। तो ओनली अगर इसके फेज में चेंजिंग होती है तो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे ml, और आइस का स्पेशल केस अगर है उसमें चेंजिंग उसके टेम्परेचर पर आ रहा है, तो आप स्टार्टिंग याद रखिएगा, फर्स्ट में आइस मेल्ट होगी, फिर टेम्परेचर उसका आगे नेक्स्ट प्रोसेस में उसके चेंज होंगे, तो फेज चेंज करने के लिए ml प्लस टेम्परेचर चेंज करने के लिए ms डेल्टा t, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे जो भी हम लोगों को न्यूमेरिकली वैल्यू में सॉल्व करने होंगे। तो ये तो आज के वीडियो में हम लोग देख लिए कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हीट एनर्जी की चेंजिंग। तो आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दिए कि काइनेटिक एनर्जी कैसे पोटेंशियल में जाएंगे, पोटेंशियल टू काइनेटिक कैसे आएगा, और ये काइनेटिक या आर पोटेंशियल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनको इलेक्ट्रिक से,
काइनेटिक टू इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक, आर हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक, इन सब का कन्वर्जन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा।